Hello everyone, welcome to our channel. This video is for the information जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर सीबीएसई का रिजल्ट निकल गया एंड आई बिलीव द रिजल्ट्स आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, बट ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट, वी कैन नॉट चेंज दिस, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ठीक है, यहां पर कई सारी बातें सामने आती है। Like this video is basically for those students who wants to verify their marks, who wants to reevaluate their marks, who wants to give compartment, whether I am eligible for compartment exams or not. Sir, what is compartment? When is the date? This all will be discussed in this video, right? So the application window for the revaluation and re-verification is open. आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जाकर ये रीवैल्यूएशन और रीवेरिफिकेशन का डेट जो विंडो ओपन हुआ है वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। नाउ कौन इसको अप्लाई करेगा? बट ऑब्वियस है, द वन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट्स, द वन हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट्स विल proceed with this verification, re-verification and re-evaluation of their answer scripts and marks. The official website is, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उसके लिए official website है cbse.gov.in. So this is your official website, cbse.gov.in. I believe this is visible to all. So you can go and register to this official website. Now the data, the things which is very important for you is, do you have any guesses how many students have got compartment in the exam? In class 12 it is approximately 1,22,000 students. 1,22,000 students have got compartment in this exam. This is very shocking. The pass percentage is approximately 88-89%. which is also very shocking. Same with the 10 में तो और ज्यादा अवस्था खराब है। 10 में करीब करीब 1,37,000 के करीब में है। तो आप समझो कि रिजल्ट्स, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई, तो ऐसा कभी अपने माइंडसेट में मत बना लो सीबीएसई। द रिजल्ट्स फॉर द सीबीएसई, वेस्ट बंगाल बोर्ड, एनआईएससी, आईसीएसई, सब के सब इस बार बड़ा ही शॉकिंग रिजल्ट्स आउट किए, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ना मैं क्या मानता हूं, द लैक ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ देखो, मैं एकदम खुल के बात करता हूं बेटा, आपको मेरी बात खराब लग सकती है, आप मेरे वीडियो को बंद कर दीजिएगा, कर दीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं गुस्से में या घमंड पे नहीं बात कर रहा हूं, बट मैं सच बोल रहा हूं, सच सुनो। आप अपने लाइफ में इतना केयरलेस हो कि आपको अपने स्टडीज एक बोलते ना हॉबी लगने लगा है। हॉबी भी नहीं बोलेंगे, जो मतलब होता है ना, कभी शौक हुआ तो कर लिए, कोई जिद किया तो कर लिए, ऐसा हो गया अभी आपके लाइफ में स्टडीज। और ये सच्चाई है बेटा, मैंने देखा है, जिस बच्चे ने 10 में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं किया था, उसने 2 साल मेहनत किया, अपने आप को समय दिया, मुझे नहीं अपने को दो समय, उसका रिजल्ट आया, उसका अच्छा रिजल्ट आया एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड, उसके घर वाले खुश हैं। बट वहीं वैसे बच्चे हैं जो, सच में मैं बता रहा हूं, मैं तो मतलब आज बहुत ज्यादा अपसेट था जब मैं रिजल्ट देखा और बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर कंपार्टमेंट आ गया। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछा, क्या किए तुम? गलती किसका है, तुम्हारा है कि उसका है? डायलॉग लग रहा होगा, आई नो दैट, क्योंकि अभी भी आंख और भटक नहीं खुला, अभी खुल जाएगा, जल्दी खुलेगा। मैं बस एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, 1 साल का चीज आपको 1.5 महीने में कंप्लीट करना है, 1.5-2 महीना टाइम है, कर लो, अभी भी समय है। एनीवेज, ओके, सो नाउ सर, व्हाट अबाउट द सप्लीमेंट्री एग्जाम, द कंपार्टमेंट एग्जाम, हु इज एलिजिबल? क्लास 12 में अगर आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स को छोड़ के, मतलब आउट ऑफ 5
अगर आप वन पेपर में सप्लीमेंट्री है, कंपार्टमेंट है, तो आप एलिजिबल है फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स. We are excluding the additional subject. The sixth subject is excluded out of the in main course 5 subject. If you have failed in one subject, you are eligible for the compartment examination. This is for 12, right? Now the date for the supplementary exam is I guess July 15th is the tentative date, but still you get confirmed with on the official website. This is approximately July 15th. So the tentative date for the compartment exam is July 15th. All the applications has to be done via online mode and no offline mode is accepted. Now the verification date. Now we all know that the result is out on May 17th. So the verification date का जो last date है वो 21st May है. Do remember this, only 5 days will be available for only 5 days. After this, no date will be provided to you. So 21st May is the last day if you want to verify your marks. Is it clear to everyone? Now, there are 3 categories of students, you have to understand this, who are eligible for the supplementary exam. 3 categories of students are there who are eligible for the supplementary examination. Who are they? The class 10 students who were unable to pass 2 subjects. I was talking about the 12. Now for class 10, if you have got compartment in 2 paper, अगर आपको 2 पेपर में कंपार्टमेंट आया है तो आप एलिजिबल है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए. बट 2 से ज्यादा आया है तो भाई साहब आपको नेक्स्ट ईयर बैठना होगा. 12 में अगर आपको एक पेपर में, एडिशनल पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, एडिशनल पेपर को छोड़कर अगर आप एक पेपर में सप्लीमेंट्री है, कंपार्ट खा गए हैं, तो आप एलिजिबल है सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए. बट अगर आप 12 में हैं, आपके सिर्फ 5 पेपर है और आप 2 पेपर में कंपार्ट है, तो आप रीअपियर करेंगे नेक्स्ट ईयर. क्लियर करो अपने आप को. आपके पास कितने पेपर है? 5. 2 पेपर में कंपार्ट आ गया, सर आप रीअपियर करेंगे. एक पेपर में कंपार्ट आया, आप री एग्जाम यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम आप दे सकते हैं. सर आपके 6 पेपर है, 6th पेपर में आप कंपार्ट है, मेन 5 में आप अगर एक में फेल है, आप एग्जाम दे सकते हैं कंपार्टमेंट का. आप समझो, एडिशनल पेपर की यहां बात नहीं हो रही है, मेन कोर्स की बात हो रही है. 12 के लिए एक पेपर, 10 के लिए 2 पेपर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. होप इट इज क्लियर टू वन. यू हैव टू रिप्लेस योर 6th और 7th जितना सब्जेक्ट आपने लिया है. और ये कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम्स उनके लिए भी है जो अपना मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं भाई साहब, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स यू हैव प्रोवाइडेड मी, सो आई वांट टू अपीयर, यू कैन अपीयर. तो 3 कैटेगरीज है. 1 is 10, 2 पेपर, 12, 1 पेपर, and the one who are not satisfied with the results, they can go for the supplementary exams, right? They can go for the supplementary exams. Hope it is clear to everyone. So this is the information which I wanted to share with you. अगर आपको फिर भी कोई डाउट